मेरी भाभी शुरू हुआ भी नहीं कि उसमें आ गया है ट्विस्ट। ननद मैडम को आ गया है बुलावा, वो भी मुंबई से। लेकिन इस सीन में तो देखिए कैसे किटो मुंबई के नाम से परेशान हो रही हैं। चलिए किटो से ही जानते हैं कि आखिर मुंबई के नाम से क्यों परेशान है वो इतनी। ये अब मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये दर्शकों को आगे देखना है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है और आई एम श्योर कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। अच्छी बात है, आप तो हमें कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं है। चलिए भाभी के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं आखिर ये मुंबई वाला ड्रामा क्या है। घूमने कोई नहीं जाना चाहता है, जो वहाँ पे मुंबई में जो होने वाला है, जो गॉसिप जो जया को मिलने वाली है, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए वो श्रद्धा के साथ मुंबई जाना चाहती है, क्योंकि श्रद्धा पहले मुंबई में रहती थी और वो अपना घर छोड़कर अब हमारे साथ दिल्ली में रहने आ गई है। तो जया बस उसी बात के लिए श्रद्धा को कह रही थी कि हाँ श्रद्धा दीदी, मैं भी आपके साथ मुंबई आऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। मुंबई में एक ससुराल है और दिल्ली में मायका। वैसे भी लड़कियों को अपने मायके से एक अलग ही लगाव होता है, लेकिन आपका सीन तो कुछ और ही दिख रहा है। खैर चलिए आपकी भाभी से पूछते हैं कि क्या ननद को आप मुंबई भेजना चाहती हैं या नहीं। मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ मुंबई भेजने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी ननद का बसा बसाया घर टूटा है। तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि वो वापस मुंबई नहीं जाए। अगर उनके पति के साथ सारी बातें सॉल्व हो चुकी है, अगर सुलह हो चुका है, तो बेशक उन्हें मुंबई जाना चाहिए। वाह भाभी जी, आपके इरादे तो बड़े नेक हैं। लेकिन दर्शकों को हम एक बात बताना चाहते हैं कि रियल लाइफ में इन दोनों को मुंबई बहुत पसंद है और साथ ही इन दोनों ने मुंबई से जुड़ी अपनी 3 पसंदीदा बातें भी बताई। मैं एक्चुअली मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं। वो सबसे पहली दैट्स द फर्स्ट थिंग विच इज़ वाई मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ये है कि सब कुछ आस पास में है, लाइक एक घर दूसरे घर के करीब है, लोग इतने सारे हैं। यहाँ की जो वाइब है वो इतनी एक बजिंग जैसी वाइब होती है, तो वो एक है। यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। रात को कहीं पर भी आप जाओ तो कभी आपको ट्रैफिक जाम तो मिलता ही है। रात को 2 बजे भी अगर आप जाओ तो आप कभी अकेले नहीं होते हो रास्ते पर। दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि लड़कियां जब अकेले रहती है मुंबई में तो दिस इज द बिगेस्ट वरी दैट शी इज हैविंग। तो और दूसरी बात है, मुंबई की बारिश मुझे कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, पर कभी कभी नहीं अच्छी लगती है जब फ्लड्स आ जाते हैं। और एक चीज है कि मुंबई में सारे तरह के लोग हैं, तो यहाँ पे आप बहुत सारे कास्ट के लोगों से मिलते हो और बहुत नए हर रोज मैं एटलीस्ट नए 10 लोगों से मिलती हूँ। चलिए अब लगे हाथों हमें ये भी बता दीजिए कि मुंबई में कौन सी ऐसी चीज है जो आप बदलना चाहते हैं और जिसे आप नापसंद करते हैं। आई थिंक सबकी नापसंद है, वो है ट्रैफिक और यहाँ के रास्ते। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो बदल जाए तो बॉम्बे विल बी द बेस्ट प्लेस। लोकल ट्रेन्स के लिए स्पेसिफाइड सीट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के बस भर दिया लोगों को। सिर्फ सीट नंबर के साथ सीट्स होनी चाहिए, सो दैट जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ना हो। बहरहाल मुंबई वाला आपका सीरियल का ड्रामा तो बहुत अच्छा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके ननंद के जीवन में खुशियाँ आए और आपकी ननंद खुशी खुशी अपने ससुराल यानी मुंबई चली जाए। आदित्य शर्मा के साथ उज्ज्वला धारपवार, सहारा समय, मुंबई।